थ्रू जो शिक्षक बहाली होगी तो उसमें हमारे भविष्य में जो आने वाले बच्चे भी होंगे उसका भी शिक्षा बेहतर होगा ना। अब नियमावली से खुश हैं? हाँ, नियमावली से खुश है, लेकिन ये सिलेबस जो दिए हैं इसमें स्पष्ट नहीं किया है। अच्छा, इसके समर्थन में है या विरोध में? नहीं, समर्थन में है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं और यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों का जमावड़ा है, जमघट है। कल बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई बातों को अभ्यर्थियों के सामने प्रेषित कर देते हैं। इन लोगों का बहुतायत मांग था, उन मांगों को बीपीएससी आप कह सकते हैं या फिर बिहार सरकार कह सकते हैं, सिलसिलेवार तरीके से सामने रख देती है। सवाल यही रहेगा कि आप लोग अब आवेदन देंगे और आवेदन की तिथि 15 जून से जो है वो शुरू हो जाएगी। अब आप लोग कमर कस के तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं, उतना तो तैयारी नहीं हुई है, परंतु फिर भी सरकार नियम जो लाई है उसके तहत तो एग्ज़ाम देना ही होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम यदि लेना था सरकार को तो इससे पहले ही इसका घोषणा करना चाहिए था कि न कि इतना जल्दी घोषणा करना चाहिए था कि विद्यार्थी अलबला जाए और उसका सही से तैयारी ना हो पाए। इसके लिए ये नियमावली है, अच्छी बात है, लेकिन इसको जो है ना 1 साल पहले या 2 साल पहले जैसे 6 फेज लिया उसी टाइम इसको यदि लागू कर दिए होते या इसका अनाउंसमेंट कर दिए होते तो आज इतना परेशानी हम अभ्यर्थियों को नहीं झेलना पड़ना। कुछ रियायतें भी दी गई है, कम किया गया है मार्क। हम मार्क लेवल कम करने से कुछ फ़र्क नहीं, चाहे 150 का हो या 120 का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि तैयारी रहेगा तो 150 हो या 120 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु जितना टाइम दिए हैं और जो सिलेबस दिए हैं उस सिलेबस के अनुसार इतने कम समय में मैच्योर कोई भी स्टूडेंट हमारे अंदाज से संभव नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि वो शामिल होंगे, हम तो 1 सीट का मालिक है, वैसे ही सब ऐसे ही है, तो हम लोग का तैयारी एकदम बहुत जम के हो रहा है। लेकिन सर जो बोले हैं कुछ समय पहले होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो यही बात है। लेकिन ये भी बोले हैं जो नियमावली से खुश हैं? हाँ, नियमावली से खुश है, लेकिन ये सिलेबस जो दिए हैं इसमें स्पष्ट नहीं किया है। अच्छा, अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है जो किस टॉपिक से कितना लिया जाएगा। हाँ। ये यदि कर देते तो और हम लोग को आसान हो जाता। आपको भी लग रहा है कि ये बात सही है? बात सही है जो सर हमारे बोले हैं, ये बात तो बहुत हकीकत है, लेकिन थोड़ा देर पहले और आता, कुछ दिन पहले यानी 2-4 साल से हम लोग इंतजार करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक सरकार ने ऐसा नियम बदल दिए हैं, लेकिन हम लोग की तैयारी तो उतना है ही नहीं, लेकिन फिर भी अब सरकार ने तो ये नियम दे दिए हैं तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। अब तैयारी कीजिएगा, 2 से 3 माह में के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। जी, तैयारी के लिए तो हम सब अभी तैयारी में पूरे लग गए हैं कि अभी भी आप लोग हैं कि आंदोलन करेंगे नियोजित शिक्षकों नहीं, पूरे लग गए हैं अच्छा, एक तैयारी। चीज़ बताइए, नियोजित शिक्षक जो इतने आंदोलनरत हैं वो उचित है? हाँ? क्या लग रहा है कि नियोजित शिक्षक जिस तरीके से आंदोलनरत हैं और आप लोग अभ्यर्थी हैं, इन दोनों में क्या लग रहा है, उचित है तो उन्हें आंदोलन करना चाहिए? उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं सर, लेकिन हम जो हैं सो हम जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जोरों शोरों से है कि अभी भी लग रहा है कि नहीं सरकार से मुखालफत कर लेंगे? तैयारी तो चल रही है। अच्छा से तैयारी नहीं हो रहा है, नियमावली से मतलब पूरा मन से संतुष्ट नहीं है, तभी जो शिक्षा मंत्री जो नियम बनाए हैं उसको लेकर तो चलना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों की तैयारी उतनी अच्छी तरीके से उतना नहीं, क्यों नहीं हो रही? समय कम है ना, समय कम। हाँ, इसलिए बताया जा रहा है कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाएगा। तब पर भी समय कहाँ है, 2 महीना है, 2 महीना में क्या कर सकते हैं, इतना डीप है सिलेबस। अच्छा, सिलेबस कैसा है? सिलेबस बहुत भारी है क्या? अब मतलब जीके हैं, जीके का तो अथाह है, कहाँ से पूछेंगे, नहीं मतलब बोले तो है कि मतलब सिलेबस वो 1 to 5 के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन उसका मतलब लेवल जो है ना उसका वो हाई पूछेंगे। अब वो तो पता नहीं अब किस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। तैयारी तो हो ही रही है, अब आगे पता नहीं। आगे लग रहा है कि मतलब ये नियमावली को फॉलो करने के बाद आप लोग एक समाज में अच्छे शिक्षिका बनकर तो के वो तो डेवलप होगा ही, क्योंकि इसमें वो मतलब एजुकेटेड टीचर निकलेंगे जो मतलब अपने लेवल का होंगे वही निकल पाएंगे। इससे पहले क्या एजुकेटेड नहीं थे? लेकिन अब
बीपीएससी ने एजुकेटेड तो थे लेकिन शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल फेल थी ना पहले। अभी बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली होगी तो उसमें हमारे भविष्य में जो आने वाले बच्चे भी होंगे उसका भी शिक्षा बेहतर होगा ना। अभी जैसे गवर्नमेंट स्कूल सब में पढ़ाई पूरे एकदम नहीं हो पा रही है, तो ये शिक्षक जाएंगे तो ये नॉलेज रहेगा तो अच्छा से पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसके समर्थन में हैं या विरोध में? नहीं, समर्थन में है, लेना चाहिए। लेकिन एक बात सरकार की तो गलती है, हम लोग को फ्रेशर सबको जो 3 ही चांस जो दिया जा रहा है वो बहुत गलती है, ये नहीं होना चाहिए। बीपीएससी सब जो है यूपीएससी सब वाला परीक्षा होता है उसमें भी दिया जाता है 5 चांस 4 चांस, लेकिन इसमें हम लोग का क्या है 3 चांस देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तैयारी है, आप लोगों की तैयारी कर रही है? हाँ, तैयारी तो चल रही है। लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध यहाँ है जो 6 to 8 में जो है रिक्तियाँ दी गई है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट 1 to 5 पास नहीं है, 6 to 8 में सिर्फ पास हैं, उनके लिए तो ये गलत है। उसमें रिक्तियाँ और भी देनी चाहिए ताकि और भी जो 6 to 8 सिर्फ विकलांग के लिए दी गई है सीटें, जो विकलांग ही इसमें कर सकते हैं, अन्य और नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए और भी तो है, 1 to 5 के लिए है, फिर 6 to 8 के लिए। 6 बहुत to 8 सारा में कैंडिडेट ऐसा है कि मतलब बस वो 6 to 8 ही मतलब क्वालिफाई, कोई पास किए हैं, वो 6 to 8 में ही निकले हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए इसके लिए। अब इसमें बीएड डीएलएड वाले सभी लोग आ सकते हैं। हाँ, बीएड डीएलएड वाले आए हैं, लेकिन 1 to 5 में ही जो मतलब बीटेड बीटेड सीटेट जो एग्ज़ाम पास किए हैं वो तो सिर्फ 1 to 5 का ही दे सकते हैं। स्टेट जो पास नहीं है उसके लिए 1 to 5 या 6 to 8 में तो मौका ही नहीं दिया गया, जबकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 to 8 में पास है, 1 to 5 में पास ही नहीं है। अभी भी मतलब आप ही ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है बेहद ही लचर है, और इसकी बात की वास्तविकता भी है। लेकिन वो नियोजित शिक्षक क्या करेंगे जो नियोजित शिक्षक इतने वर्षों से कार्यरत हैं और वो अभी धरना प्रदर्शन दिए हैं, आज भी पटना में धरना चल रहा है। नियोजित शिक्षकों पे क्या कहना है, क्योंकि आप लोग भी अपकमिंग शिक्षिका तो उनके लिए तो सही किया, उनको भी परीक्षा लेना चाहिए। उनके साथ वादा किया गया था कि बिना मतलब एग्जाम, कोई बीपीएससी एग्जाम लिए बिना ही उसे राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सरकार तो नहीं होगा ना। तो वही ना, सरकार ने गलत किया, झूठ बोले उनसे। धरना प्रदर्शन क्या उनसे झूठ बोले, हम लोग से भी झूठ बोले। 4 साल से हम लोग 19 में सीटेड और स्टेट दोनों क्वालिफाई है। 4 साल से आज बैठे हैं, वो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे थे, आज देंगे जॉब, आज देंगे। जब जिस रोज़ हम लोग को स्टेट का रिजल्ट आया उस रोज़ आप कॉन्फ्रेंस करके बोले सारे विद्यार्थी सब्र का फल रखो, सबको हो जाएगा जब, लेकिन अचानक इतना बड़ा सिलेबस थोप देना इतना कम समय में, सिलेबस तो कम नहीं हुआ है ना। सब्जेक्ट का तो मार्क अलग अलग नहीं किया है ना, किससे कितना आएगा वो यदि क्लियर कर देता तो हम लोग को पता चल जाता इससे इतना आएगा, उसको हम अच्छा से तैयारी करते। लेकिन अभी ये नहीं दिया गया है कि हिंदी से ये प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी कोई अभी तक क्लियर नहीं किया कि 1 मेन पेपर में नेगेटिव मार्किंग कितना है सो नहीं अभी क्लियर नहीं किया है ना अभी तक। इतना ही को पढ़ाएंगे उससे हाई लेवल करेंगे, हाई लेवल। आप टॉपिक वाइज बोल दीजिए ना, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन अपना करेंगे। गुमराह करके रखे हैं, हम एकदम गुमराह करके रखे हैं। क्यों? मतलब क्लियर भी कर रहे हैं और नहीं भी क्लियर कर रहे हैं। वैसे ही फर्स्ट पेपर में जैसे 75 का है हिंदी और 25 का है अंग्रेजी, सेकंड पेपर में बता दिए कि ये रहेगा, लेकिन कितने मार्क का क्या रहेगा ये रहना चाहिए, बता देना चाहिए उनको, या 50 का मैथ रीजनिंग इससे पूछा। तो बीपीएससी ने जिस तरीके से अपना नोटिफिकेशन जारी कर देती है, और नोटिफिकेशन जारी कर देने के बाद ये सभी अभ्यर्थी हैं और कह सकते हैं कि ये तमाम जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं ये आगे जा कर के किसी हाई स्कूल में, किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी माध्यमिक स्कूल में अपनी शिक्षा दीक्षा से लोगों को एजुकेट करेंगे। इन लोगों का मानना है कि सरकार जो है वो अधर में हमें फंसा रही है, सिलेबस जो है वो दे भी देती है लेकिन ये क्लियर नहीं करती है कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा या विभिन्न विषयों में किस तरह के प्रश्न आएंगे। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एग्ज़ाम की तिथि जो है वो कह रही है कि अगस्त में होगा, और अगस्त में उसके बाद इन लोगों का जो है परिणाम 2 से 3 महीने में क्लियर कर दिया जाएगा। ये लाइव सिटीज़ के माध्यम से हमने तमाम उन अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश किया है जो अभ्यर्थी बीपीएससी के परीक्षा में अपने आप को शामिल करेंगे। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज़ को। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।